सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो कि इस प्रकार हम कलीसिया रीति से मिल पाए और आराधना कर पाए और परमेश्वर के वचन पे मनन करने का अवसर हमारे लिए प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक गंभीर विषय पर अध्ययन करेंगे, उसके बारे में सीखेंगे और हमारा विषय है पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा। जब पिछले दिनों मैं इस विषय में ऐसी अगुवाई हुई कि इस विषय में हम सीखे, तो मेरे हृदय में इस प्रकार से एक विचार था कि विश्वासी के जीवन में परमेश्वर के आत्मा का महत्व हम इस बिंदु पर सीखेंगे। और जब मैं उस संदर्भ में तैयारी करने लगा तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे इस प्रकार कुछ दिशा निर्देश दिए कि उस विषय से पहले बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के आत्मा के संबंध में कुछ आवश्यक सत्यों को जो परमेश्वर का वचन प्रकट करता है हम जाने। बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में जो सही शिक्षा है, जो सत्य शिक्षा है, उसको सीखे, जाने और उसके बाद उस संबंध में जो अन्य बातें, व्यवहारिक बातें हैं, उसे हम देखेंगे। तो हम इस विषय का इस अध्ययन को आरंभ करते हैं। देखिए, जब हम बाइबल में परमेश्वर के विषय में सीखते हैं, एक व्यक्ति को इस संसार में यदि सच्चे परमेश्वर के बारे में जानना है तो उसका एकमात्र उपाय है कि वो परमेश्वर के वचन बाइबल को पढ़े। बाइबल हमें एक सत्य को बताती है कि परमेश्वर एक ही है। परमेश्वर एक ही है। ये एक बहुत बड़ा सत्य परमेश्वर हमारे सामने रखते हैं, परमेश्वर का वचन हमारे सामने रखता है। लेकिन हम जब ध्यान से परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते हैं तो बाइबल बताती है परमेश्वर एक है, परंतु परमेश्वर ने मनुष्यों के सामने अपने आप को तीन व्यक्ति के रूप में अभिव्यक्त किया है, तीन व्यक्तित्व के रूप में अभिव्यक्त किया है। एक परमेश्वर लेकिन तीन व्यक्ति, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। तीन व्यक्तित्व, तीन व्यक्ति, लेकिन परमेश्वर एक। इस सिद्धांत को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। तो आज अब जो अध्ययन हम करने जा रहे हैं वो परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में हम सीखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। देखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में बहुत सारी गलत शिक्षाएं या भ्रामक करने वाली शिक्षाएं संसार में प्रचलन है। सबसे महत्वपूर्ण कुछ बातें हैं जो हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में हमेशा मालूम होना चाहिए, याद रखना चाहिए, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार सही है। सबसे पहली बात, परमेश्वर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक शक्ति नहीं है। आप समझ रहे हैं? ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका आज हम अध्ययन करेंगे। परमेश्वर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है, न कि एक शक्ति है। कई बार इस प्रकार गलत समझा जाता है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है वो केवल एक शक्ति के रूप में एक विश्वासी के जीवन में काम करता है। नहीं, वो एक व्यक्ति के रूप में विश्वासियों के साथ संबंध में रहता है और एक व्यक्ति के रूप में काम करता है। कई बार ऐसा समझा जाता है कि जो पवित्र आत्मा है वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से कुछ निम्न स्तर पर है, मतलब वो कुछ केवल कार्यों को करने के लिए सहायक है।
नहीं, परमेश्वर का वचन इसका भी विरोध करता है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा, ये तीनों व्यक्ति जो है सारी बातों में समान है। बुद्धि, समझ, सामर्थ, गुणों में, सारी बातों में एक समान है। इसलिए जिस प्रकार पिता परमेश्वर, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह, उसी प्रकार पवित्र आत्मा परमेश्वर भी समान आराधना, समान आदर के योग्य है। क्यों? क्योंकि ये एक है। इस बात को हम देखते हैं। अब हम इस विषय पर आगे बढ़ेंगे कि पवित्र आत्मा एक शक्ति नहीं परंतु एक व्यक्ति है। कुछ पुख्ता प्रमाण परमेश्वर के वचन में हमें मिलते हैं। पवित्र आत्मा के विषय में जब हम अध्ययन करते हैं तो हमें कुछ ऐसी विशेषताएं परमेश्वर के आत्मा के विषय में मिलती है, परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में मिलती है, जो एक व्यक्ति के अंदर ही हो सकती है। कुछ विशेषताएं जो पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के रूप में बताती है, हम देखेंगे। पहली बात, इच्छा शक्ति। पढ़िए 1 कुरिन्थियों 12:11। 1 कुरिन्थियों 12:11 पढ़िए। जिन्हें मिले जल्दी से पढ़ने मदद कीजिएगा। 1 कुरिन्थियों 12:11। 1 कुरिन्थियों चैप्टर 12 वर्स 11। और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। लिखा है प्रभावशाली कार्य आत्मा करवाता है और जिसे चाहता है वह बांट देता है। चाहता है वहां पर लिखा है, मतलब उसमें इच्छा शक्ति है ना। एक व्यक्ति में ही परमेश्वर ने ये गुण दिए हैं ना। हम मनुष्यों में जो व्यक्तित्व है उसमें ये गुण होता है कि इच्छा शक्ति होती है। तो पहली बात हम देखते हैं, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, उसमें पहली व्यक्ति होने की जो विशेषता है उसमें इच्छा शक्ति है। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े मैं एक बात बता दूं, कई बार भैया भी दोहराते हैं। जब हम किसी घटना का और किसी और विषय का अध्ययन करते हैं तो हम बहुत जागरूक रहते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें एक घटनाक्रम होता है, हाँ, क्लाइमेक्स होता है, कहानी होती है, तो हमें थोड़ा सा सुनने में बहुत सरल होता है। लेकिन बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के शिष्य होकर, कलीसिया में एक विश्वासी होकर, हम शिक्षाओं को भी सीखें और उन्हें याद रखें। इसलिए आप ध्यान से सुने और उसके नोट्स बनाएं और उसे याद कर लें, ताकि खरी शिक्षा के अनुसार हम जीवन को व्यतीत कर सके। पहली बात हमने देखी, उनमें इच्छा शक्ति है। दूसरी बात, उनमें बुद्धि है। एक व्यक्ति में जिस प्रकार बुद्धि होती है वैसे ही आत्मा में बुद्धि है। नेहमिया 9:20, नेहमिया 9वां अध्याय और उसकी 20 आयत पढ़ी। जिन्हें मिले पढ़ने मदद करें। नेहमिया 9वां अध्याय 20 आयत। परंतु तुम्हें समझाने के लिए अपने आत्मा को जो बना है दिया और अपना मन उन्हें खिलाया। तूने उन्हें समझाने के लिए क्या दिया है? अपना आत्मा दिया है। एक व्यक्ति के अंदर ही बुद्धि या समझ पाई जाती, एक शक्ति के अंदर वो चीज नहीं होती है ना। शक्ति के अंदर शक्ति होती, लेकिन जब व्यक्ति की बात की जाती है तो उसके अंदर क्या होती है? बुद्धि। बुद्धि मतलब समझ, इस बात को समझ पाना कि क्या सही है क्या गलत है। ये मशीन के साथ या किसी और तकनीक के साथ संभव नहीं है, ये केवल एक व्यक्ति के साथ ही संभव है। आजकल अत्याधुनिक युग है, एआई का जमाना है। हम देखते हैं कि बात करने वाली मशीनें या हमें हमारी प्रश्नों का उत्तर देने वाली मशीनें या एप्स हमें मिलते हैं, लेकिन उनके लिमिटेशन है, मतलब उनके अंदर जो डेटा फीड किया है, जो डाला गया है, वही वो बता सकते हैं। समझ क्या है, सही क्या है और गलत क्या है, इस बात का निर्णय ले पाना समझ है, ये किसी भी शक्ति या किसी मशीन या किसी टेक्नोलॉजी के लिए संभव नहीं है।
पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, क्योंकि उनमें हम समझ को या बुद्धि को देखते हैं। उसके बाद हम तीसरी बात देखते हैं, उनमें ज्ञान है ना। उसको हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 और 12 आयत। 1 कुरिन्थियों 2 अध्याय 10 से 12 आयत। 1 Corinthians chapter 2 verse 10 to 12। जल्दी पढ़ें। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वह परमेश्वर की मूल बातें ही जानती है। मनुष्यों में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है, केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा की वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। बस काफी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि हम परमेश्वर का आत्मा जो है वो समझ और ज्ञान का आत्मा है। वहां पर इस प्रकार लिखा है कि जो है वो जांचता है, जानता है ना। पर परमेश्वर के आत्मा के पास ज्ञान है ना। इस प्रकार जब कहा जाता है, मतलब परमेश्वर जो समझ ज्ञान जानकारी देते हैं वो उनके पास है। आज किसी शक्ति या टेक्निक की बात करें तो मनुष्य अपने ज्ञान को उसमें डालता है, वो व्यक्ति के अंदर होता है। इसी प्रकार हम परमेश्वर के आत्मा के विषय में पढ़ते हैं, वो ज्ञान का एक आत्मा है, वो जांचता है, वो जानता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमने इस बात को देखा, कुछ विशेषताएं जो केवल व्यक्ति में होती है हम परमेश्वर के आत्मा में देखते हैं। अब इसी बिंदु के अंतर्गत हम एक व्यक्ति के अंदर भावनाएं होती है ना। एक मनुष्य को एक व्यक्तित्व के रूप में या व्यक्ति के रूप में इसलिए देखा जाता है क्योंकि उसमें भावनाएं होती है। मशीनों में या शक्तियों में आत्मा भावनाएं नहीं होती। ठीक है, हम देखेंगे परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के विषय में बताता है कि उसमें, इसलिए कि वो एक व्यक्ति है, उसके अंदर भावनाएं हैं। पहली बात हम देखते हैं, प्रेम करने की क्षमता को हम पवित्र आत्मा में देखते हैं। रोमियो 15 अध्याय 30 आयत। रोमियो 15 अध्याय 30 आयत। हमारा प्रभु है और पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर उनसे विनती करता हूँ कि मेरे लिए परमेश्वर की आराधना करने में मेरे साथ मिलकर ज्वाली करो। लिखा है पवित्र आत्मा के प्रेम का स्मरण दिलाकर, है ना। एक व्यक्ति ही दूसरे व्यक्ति से प्रेम कर सकता है ना। परमेश्वर के आत्मा के विषय में लिखा है वो प्रेम करने वाला एक आत्मा है। दूसरी बात हम देखते हैं, उनका आदर किया जा सकता है या निरादर किया जा सकता है। एक व्यक्ति का आदर किया जा सकता है, निरादर किया जा सकता है। उसको हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय उसकी 29वीं आयत। हिब्रूज चैप्टर 10 वर्स 29। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेंगे, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को जिसके द्वारा वह पवित्र आत्मा ठहराया गया था अपवित्र जाना और अनुग्रह की आत्मा का अपमान। देखिए यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के लिए एक शब्द उपयोग हुआ है, वह है अनुग्रह का आत्मा। वहां लिखा है कि अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया, है ना। एक मनुष्य के साथ, एक माफ कीजिए, एक व्यक्ति के साथ, एक व्यक्तित्व के साथ ही संभव है कि हम उसका आदर करें या अनादर करें। ऐसा नहीं हो सकता है कि हम किसी मशीन का निरादर करें। ऐसा हो सकता है क्या? आप इस कुर्सी टेबल का या ये इलेक्ट्रिसिटी क्या एक शक्ति है, पावर है, उसका अनादर कर सकते हैं क्या? निर्जीव है, उसमें व्यक्तित्व नहीं है। लेकिन यहां हम पढ़ते हैं परमेश्वर का वचन बताता है कि पवित्र आत्मा का आदर किया जा सकता है या अनादर
किया जा सकता है। अगली बात देखते हैं, वो शोकित होता है, परमेश्वर का आत्मा शोकित होता है। ये भावना है, प्रेम, आदर, शोक, है ना। तो वो दुखी होता है या शोकित होता है, इस बात को हम देखते हैं इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 30 आयत। इफिशियंस चैप्टर 4 वर्स 30, इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 30 आयत। और परमेश्वर का पवित्र आत्मा के शोकित मत करो, जिससे तुम पर छुटकारा के दिन के लिए छिपा दी गई, छाप दी गई है। पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। एक व्यक्ति को ही हम या तो खुश कर सकते हैं या दुखी कर सकते हैं। यहां पर हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा जो है व्यक्ति है, क्योंकि वहां लिखा गया है वो शोकित होता है या दुखी होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उससे हम झूठ बोल सकते हैं, झूठ बोला जा सकता है या सत्य और झूठ के संबंध में वार्तालाप की जाती है। सत्य और झूठ की भावनाएं वहां पर है। प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय और 3 आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक 5 अध्याय 3 आयत। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 5 वर्स 3। पतरस ने कहा, हे अननियास, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? देखिए वहां पर लिखा है कि शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। हम एक व्यक्ति से ही इस प्रकार का संबोधन कर सकते हैं, सच और झूठ का। ठीक है, हमने कुछ विशेषताएं देखी जो एक व्यक्ति में होती है, जो परमेश्वर के आत्मा में हम पढ़ते हैं। हमने भावनाएं देखी जो केवल एक व्यक्तित्व में ही हो सकती है, जो हम पवित्र आत्मा के विषय में सीखते हैं। अब हम कुछ कार्यों को देखेंगे जो केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है और जिसे हम परमेश्वर के आत्मा को करते हुए देखते हैं। हम इस विषय का अध्ययन कर रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। ठीक है, हम कुछ कार्यों को देखेंगे जिसे केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है और हम परमेश्वर के आत्मा को उसे करते हुए देखते हैं। पहली बात, वो बातें करता है ना। प्रकाशित वाक्य 2:7, वो बातें करता है। रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 7, जल्दी पढ़ें। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। जो जय खाए में उसे उस जीवन के पेट में से जो परमेश्वर के स्वर्गलोक में है फल खाने को दियो। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा बातचीत करता है, बातें करता है ना। अब आप कहेंगे कि दूसरी मनुष्य के अलावा भी कुछ है क्या, मशीन या कुछ चीज जो बात करती है क्या? आज आधुनिक युग में हम कई रोबोट्स या मशीन को देखते हैं जो बात करते हैं, लेकिन वो कैसी बात करते हैं जो पहले से उनमें फीड की गई। हम कुछ पूछेंगे तो वो जवाब दे देंगे। ये बातचीत है क्या? नहीं, ये क्या है? सवाल जवाब है। हमारे मनोरंजन के लिए, है ना, ध्यान दीजिए, हमारे मनोरंजन के लिए या फिर किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए वो डिजाइन है, इसलिए वो उनकी लिमिटेशंस है। पर एक्चुअल में, वास्तविकता में दो व्यक्ति जब बात करते हैं तब कैसे करते हैं? कुछ बंधन है क्या? नहीं है, स्वतंत्रता है। भावनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, सही और गलत के विषय में बातचीत हो रही है, और कुछ विशेष डेटा के आधार पर नहीं, परंतु परमेश्वर ने जिस स्वतंत्र अवस्था में व्यक्ति को बनाया वो आपस में वार्तालाप करते हैं, है ना। बातचीत करना और केवल सवाल जवाब करना दोनों अलग अलग बात है। जो टेक्नोलॉजी है उसमें केवल सवाल जवाब होता है। परमेश्वर का आत्मा कई बार इस प्रकार से गलत इंटरप्रिटेशन किया जाता है कि केवल संदेश को पहुंचाता है, संदेश लिया और पहुंचा दिया, नहीं। परंतु परमेश्वर का वचन में अगर हम अध्ययन करें तो हम इस प्रकार पाते हैं कि वो वार्तालाप करता है।
वो हमसे बोलता है, वो हमारी सुनता है, हमारी भावनाओं को जांचता है, फिर हमें जवाब देता है क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार से हमसे बातचीत करता है। ठीक है, अगली बात, वो गवाही देता है। यूहन्ना 15 का 26 पढ़ेंगे, वह गवाही देता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 26वीं आयत। परंतु जब वह सहायक आएगा, जिसे जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। वो मेरी गवाही देगा। आपको मालूम है, कोर्ट में, न्यायालय में अगर हम खड़े हों तो जो है मशीनों की गवाही मान्य नहीं होती है ना। मशीनों से कुछ एविडेंस आ सकते हैं, परंतु गवाही देना, कोई एक व्यक्ति खड़ा होकर अपने बयान को दे, वो बहुत मायने रखा, उसे वैलिड, उसे सही करके ठहराया गया है और सही करके देखा जाता है। ये एक व्यक्ति के साथ ही संभव है, क्या कि वो गवाही देता है। ठीक है, अगली बात हम देखते हैं, वो विनती करता है ना, प्रार्थना करता है, निवेदन करता है। रोमियो 8 का 26 पढ़ेंगे। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 26। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आपकी ऐसी आंखें भर कर के बयान के बाहर है हमारे लिए विनती करती है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर के आत्मा के विषय में लिखा है कि वो विनती करता है, जो सही है, जो उचित है, उसको जांच कर समझ कर वो हमारे लिए विनती करता है। अगली बात हम देखते हैं, वो शिक्षा देता है, वो सिखाने वाला है। यूहन्ना 14 का 26वीं आयत, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 14 वर्स 26, वो शिक्षा देता है, सिखाता है। पढ़िए। पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। लिखा है वो सब बातें तुम्हें सिखाएगा, वो सिखाता है। उसके बाद एक और अंतिम बात हम देखेंगे, वो आदेश देता है। प्रेरितों के काम 16 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत, वो आदेश देता है। बुक ऑफ एक्स चैप्टर 16 वर्स 6 एंड 7। और वह उगिया और गलातियों देशों में से होकर गए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया, और उन्होंने लूसिया के निकट पहुंचकर उतुलिया में जाना चाहा, परंतु यीशु की आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा निर्देशन दे रहा है, आदेश दे रहा है ना। ये गुण, ये बातें जो है ना, एक व्यक्ति के अंदर ही संभव है। ये किसी शक्ति या किसी तकनीक के द्वारा संभव नहीं है। ये सब बातें होना है तो एक व्यक्तित्व या व्यक्ति का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, हमने परमेश्वर के वचन से इस बात को सीखा कि परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, एक व्यक्तित्व, एक शक्ति नहीं है। और उसमें हमने कुछ बातों को देखा, कुछ विशेषताएं जो केवल व्यक्ति में होती है, फिर हमने कुछ भावनाओं को देखा जो केवल व्यक्ति में होती है, फिर कुछ कार्यों को देखा जो केवल व्यक्ति ही कर सकता है। देखिए, ये शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? पिछले दिनों में एक व्यक्ति से मिला जो इस प्रकार बात कर रहा था कि पवित्र आत्मा केवल कुछ काम को करने के लिए सामर्थ्य हमें देता है, या अन्य भाषा बोलने की सामर्थ्य देता है, या किसी कार्य करने की सामर्थ्य देता है, वहां तक ही सीमित है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं बताता है ना। परमेश्वर से कम होकर पवित्र आत्मा को देखना ये गलत एक शिक्षा है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम परमेश्वर, पवित्र आत्मा को परमेश्वर के वचन से देखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर
होकर उनकी कुछ कार्यों को हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं। पवित्र आत्मा परमेश्वर है, इन कुछ भाग हमें परमेश्वर के वचन से प्रकट करते हैं। मतलब हम इस बात को देखेंगे, पवित्र आत्मा की परमेश्वर होकर भूमिका या कार्य, ठीक है, परमेश्वर, हाँ, पवित्र आत्मा के परमेश्वरत्व के कुछ कार्यों को हम देखेंगे। देखिए, जब हमने आरंभ किया था इस विषय को तो इस बात को देखा था, परमेश्वर एक है, लेकिन परमेश्वर ने अपने आप को हम मनुष्यों पर, विशेषकर विश्वासियों पर, त्रिएक परमेश्वर के रूप में अभिव्यक्त किया है, 3 व्यक्तियों के रूप में। तो जब हम अब इस बात को देखने जा रहे हैं कि पवित्र आत्मा के परमेश्वरत्व को जब हम देखने जा रहे हैं, तो हम तीनों को, एक परमेश्वर को 3 व्यक्ति के रूप में साथ काम करते हुए देखते हैं। और वो भाग हमें प्रकट करते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। ठीक है, हमने इस बात को देखा, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, व्यक्तित्व है। अब हम देखने जा रहे हैं पवित्र आत्मा परमेश्वर है, उनके ईश्वरत्व को हम देखने जा रहे हैं। आपको मालूम है, सबसे पहले बाइबल में परमेश्वर के आत्मा का जिक्र कहाँ है जी? उससे पहले उत्पत्ति की पुस्तक में। ठीक है, हम निकालेंगे उस भाग को, उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय और उसकी 1 और 2 आयत। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी में सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर उड़ता था। अब देखिए, यहाँ पर सृष्टि के निर्माण का वृत्तांत हम पढ़ते हैं। सृष्टि के निर्माण में हम परमेश्वर के आत्मा की भूमिका को देखते हैं, जो प्रकट करता है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है। परमेश्वर, पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को हम यहाँ पर देखते हैं। हम क्या पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है परमेश्वर का आत्मा क्या करता था, वहां पर मंडलाता था, है ना। इसी को समझने के लिए एक और भाग को पढ़िए, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय और 11वीं आयत। व्यवस्था विवरण की पुस्तक 32 अध्याय और 11वीं आयत। बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 32 वर्स 11। जल्दी पढ़ें। जैसे उकाब अपने घोंसले को हिला हिलाकर अपने बच्चों के ऊपर मंडलाता है, वैसे ही उसने अपने पंख फैलाकर उसको अपने पैरों पर उठा लिया। देखिए, परमेश्वर के वचन में, सृष्टि के वृत्तांत में परमेश्वर के आत्मा के लिए जब ऐसा लिखा गया, वो मंडराता है। और उसी प्रकार जो व्यवस्था की विवरण पुस्तक में लिखा गया कि उकाब अपने घोंसले को, जिसमें उसके बच्चे हैं, हिलाकर उसके ऊपर मंडराता है। इब्रानी भाषा में अगर इन दोनों शब्दों का अध्ययन करें तो ये दोनों शब्द एक समान लिखे गए। मतलब उत्पत्ति की पुस्तक में जो मंडराना शब्द है वो, और व्यवस्था विवरण की पुस्तक में उकाब जब अपने घोंसले के ऊपर, जिसमें उसके बच्चे हैं, वो मंडराता है, वो दोनों एक ही शब्द है। मतलब उस शब्द का जो मूल अर्थ है वो इस प्रकार से है, किसी सृष्टि के, किसी जीवन के या सृष्टि के निर्माण के रूप में मंडराना या उसकी निगहबानी करना। आप समझ रहे हैं? ऊपरी तौर से पढ़े तो ऐसा लगता है जैसे परमेश्वर का आत्मा भटक रहा है बस इधर उधर, है ना। बहुत समय पहले जब मैं छोटा था तो मैं भी ऐसे ही समझता था कि ये परमेश्वर का आत्मा मतलब इधर उधर भटक रहा है, इस प्रकार से लिखा है। लेकिन अध्ययन करने पर समझ में आता है वो परमेश्वर का आत्मा केवल इधर उधर भटकने के संबंध में नहीं लिखा है, जो वो मंडराने के संबंध में लिखा है। मतलब जिस प्रकार उकाब अपने घोंसले में अपने बच्चों के ऊपर मंडराता है, मतलब उसका उद्देश्य क्या है? सुरक्षा देना, इस बात को इंश्योर करना कि वो बच्चे बराबर बड़े हो जाएं। वो हिलाता है उन्हें, फिर मंडराता है। क्यों? उसके हिलाने से बच्चों में क्या है? हलचल है, मूवमेंट है। हो सकता है वो उसमें से गिरे तो वापस पंखों पे
उठा सके, इस बात को हम देखते हैं। इसका एक चित्र और हमें मिलता है। मुर्गी जिस प्रकार से अंडों पर बैठती है, जिन्होंने मुर्गी पालन किया उन्हें ध्यान होगा या उन्होंने इस बात को जाना होगा कि मुर्गी जब अपने अंडों को सेती है तो वो अंडे घूमते भी हैं और वो मुर्गी भी घूमती है ना, वो दिशा बदलती। क्यों ऐसा करती है? ताकि बराबर वो से सके उन अंडों को और उसमें से जीवन का निर्माण हो सके। इस प्रकार परमेश्वर का आत्मा जो है वो सृष्टि पर मंडराता था। ये एक सृष्टि के निर्माण की, उसके उसके उत्पन्न होने के एक कार्य में पवित्र आत्मा के योगदान को हम देखते हैं। ठीक है, नए नियम में सबसे पहले परमेश्वर के आत्मा के विषय में कहां पढ़ते हैं हम? पुराने नियम में हमने देखा, सृष्टि के वृत्तांत में पढ़ते हैं। नए नियम में कहां पढ़ते हैं परमेश्वर के आत्मा के विषय में? मती में पढ़ते हैं। पढ़िए, मती 1:18 से 20 और लूका 1:30 से आगे। पहले मती 18 से 20 पढ़िए। और यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। तो उसके पति यूसुफ ने जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने की मनसा की। जब वह इन बातों की सोच ही में था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसकी गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। अब लूका का पढ़िए, लूका 1 अध्याय उसकी 30 आयत से आगे। स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे मरियम, भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। वो देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परमप्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। आगे पढ़िए। और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत न होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह क्यों कर होगा? वे तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया कि पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ्य उस पर छाया करेगी। बस काफी है। अब देखिए, यहाँ पर हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं। हमने सृष्टि के वृत्तांत में देखा कि त्रिएक परमेश्वर के द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है ना। परमेश्वर ने कहा, मतलब परमेश्वर कह रहा है, ठीक है। जो कहा गया उसके विषय में क्या लिखा है? वो वचन है, मतलब कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और पवित्र आत्मा मंडराता था। त्रिएक परमेश्वर को हम सृष्टि के निर्माण में देखते हैं और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं। परमेश्वर पिता का बेटा जन्म ले रहा है ना, पर पिता परमेश्वर है। जन्म किसका हो रहा है? पुत्र परमेश्वर का हो रहा है। और किसके माध्यम से हो रहा है जन्म? परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। मरियम पूछती, ये कैसे होगा? ये कैसे संभव हो सकता है? स्वदूत कहता है, ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा होगा। हम इस बात को देख रहे हैं कि पवित्र आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा है। हम पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को देख रहे हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं। उसके बाद हम प्रभु यीशु मसीह के उसके बलिदान में पवित्र आत्मा के कार्य को देखते हैं। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसकी 14 आयत। इब्रानियों की पत्री 9वां अध्याय उसकी 14 आयत। जल्दी से पढ़िए। जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। 9:14 है। एक बार और पढ़ी।
तो मसीह का लहू जिसने शुरू से पढ़िए। हाँ, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करे। ठीक है, बस काफी काफी। अब देखिए, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं और परमेश्वर के आत्मा को कार्य करते हुए देखते हैं। किसका बलिदान चढ़ाया गया है? किसका बलिदान चढ़ाया जा रहा है? प्रभु यीशु मसीह का। ठीक है, किसके सामने चढ़ाया जा रहा है? परमेश्वर के। किसके द्वारा चढ़ाया गया है? पवित्र आत्मा के द्वारा चढ़ाया गया। हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान को, जो मनुष्य जाति के उद्धार के लिए हुआ, उसमें त्रिएक परमेश्वर को एक साथ कार्य करते हुए देखते हैं और पवित्र आत्मा परमेश्वर की भूमिका को हम इस प्रकार देखते हैं कि उनके द्वारा वो बलिदान चढ़ाया गया। हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान में पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को देखते हैं, त्रिएक परमेश्वर को साथ में कार्य करते हुए देखते हैं। रोमियो 8 अध्याय और उसकी 11 आयत। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 11। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम्हें बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम्हें बसा हुआ है जिलाएगा। यहां पर कौन जी उठ रहा है? प्रभु यीशु मसीह जी उठ रहा है, परंतु जिलाया किसने है? परमेश्वर के आत्मा ने जिलाया। देखिए आप, ये कठिन विषय जरूर है, लेकिन परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में हमें समझ में आने के लिए सरलता से कुछ भागों में स्पष्ट करके दिया है। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आत्मा है, वो ईश्वर है। हम उसके ईश्वरत्व को देखते हैं। उसके बाद हम मनुष्य के उद्धार के कार्य में परमेश्वर के आत्मा के कार्य को देखते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसकी 7 और 8 आयत। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास दे दूंगा, और वह आपका संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। परमेश्वर के आत्मा के कार्य के विषय में वहां पर लिखा है, वो क्या करता है? वो कायल करता है, वो निरुत्तर करता है ना। अब देखिए, एक व्यक्ति का उद्धार कैसे होता है, वहां पर हम त्रिएक परमेश्वर को देखते हैं, उस कार्य में देखते हैं। उद्धार, एक व्यक्ति का उद्धार प्रभु यीशु मसीह के बलिदान द्वारा संभव है। उद्धार कौन देता है? पिता परमेश्वर देते हैं। लेकिन एक व्यक्ति के अंदर वो पापी है, इस बात को कौन लेकर आता है उसके विवेक में? उसे कौन कायल करता है? परमेश्वर का आत्मा करता है। परमेश्वर का आत्मा है जो एक व्यक्ति के हृदय में जाकर उसके विवेक में इस बात को डालता है कि तुम पापी हो, उसको पाप का बोध लाता है। उसके बाद वो ये भी प्रकट करता है इस पाप से बचने के लिए उपाय क्या है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना, अपने पापों से मन फिराकर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना और परमेश्वर से अपने पापों की क्षमा मांगना। ये कार्य एक व्यक्ति के अंदर कौन करता है? परमेश्वर का आत्मा करता है। उसके बाद एक विश्वासी के नए जन्म में हम पवित्र आत्मा के कार्य को, महत्वपूर्ण कार्य को देखते। तीतुस की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 4 से 6 आयत। तीतुस की पत्री 3 अध्याय उसकी 4 से 6 आयत। पर जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर
परमेश्वर की कृपा और मनुष्य पर उसका प्रेम प्रकट हुआ, तो उसने हमारा उद्धार किया, और ये धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ, जिससे हम बस काफी है। पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाने से हुआ है। देखिए, परमेश्वर पिता ने, वहां पर जो हम बात पढ़ते हैं, परमेश्वर पिता ने उद्धार किया, परमेश्वर पुत्र के बलिदान के द्वारा उद्धार, पापों की क्षमा मिली, और नए किसके द्वारा बनाए गए हैं? हमारा नया जन्म किसके द्वारा हुआ है? अब देखिए, ये कितना बड़ा एक सिद्धांत है और कितना बड़ा एक सत्य है। हमारे नए जन्म की प्रक्रिया को, है ना, जैसे एक शारीरिक जन्म होता है, वैसे एक नए जन्म की भी एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है ना। हमारे नए जन्म की क्रिया को यदि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म से तुलना करें तो हम और अच्छे से समझ पाएंगे, है ना। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के विषय में हमने क्या देखा था? कैसे हुआ है जन्म? परमेश्वर पिता अपने पुत्र को दे रहे हैं। परमेश्वर पुत्र का जन्म हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है? पवित्र आत्मा के द्वारा हो रहा है। हमारा नया जन्म भी कैसे हो रहा है? परमेश्वर पिता हमें जन्म देते हैं, नया जन्म देते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा हमें नया जन्म मिलता है। परंतु ये पूरी क्रिया किसके द्वारा होती है? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा नया जन्म होता है। देखिए, ये कितनी आश्चर्य करने वाली, लेकिन कितनी सरल और कितनी रिलेवेंट, जुड़ी हुई बात है। परमेश्वर के घर में जब हमारा जन्म हुआ है, तो हम इस जन्म के सिद्धांत को जब पढ़ते हैं तो वो हमें प्रभु यीशु मसीह के जन्म से जुड़कर मिलता है ना। परमेश्वर के घराने में हमारा जन्म किस प्रकार हुआ है? परमेश्वर के आत्मा द्वारा हुआ है। हम सभी का जन्म इस प्रकार हुआ है। इसीलिए इस प्रकार से हमारा जन्म होने के कारण हम परमेश्वर से जब संबंध रखते, जब हम बोलते हैं परमेश्वर से हमारा नाता है, तो हमें वो किस प्रकार का एक भावना या किस प्रकार की एक अगुवाई देता है, जैसे एक ही घर में पिता और पुत्र की सहभागिता होती है, उस प्रकार की सहभागिता की भावना में मिलती है, क्योंकि हमारा जन्म इस प्रकार हुआ। परमेश्वर सहायता करे। आज के लिए हम इतना ही देखेंगे। हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा, हमने पवित्र आत्मा के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातों को सीखा। उसमें पहली महत्वपूर्ण बात हमने सीखी, वो एक व्यक्ति है, वो शक्ति न मात्र नहीं है, वो व्यक्ति है। इस संबंध में हमने इस बात को देखा। कुछ विशेषताएं जो केवल एक व्यक्ति में होती हैं, हमने कुछ विशेषताएं देखी। फिर हमने कुछ भावनाएं देखी जो केवल एक व्यक्ति में हो सकती है, जैसे प्रेम, शोक करना, है ना, और आदर करना। उसके बाद हमने कुछ कार्यों को देखा जो केवल एक व्यक्ति ही कर सकता है। हमने पवित्र आत्मा के व्यक्ति होने को देखा, और उसके बाद हमने पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को देखा। बाइबल बताती है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर है, पवित्र आत्मा परमेश्वर है, और उसके ईश्वरत्व को प्रकट करने वाली कुछ बातों को हमने देखा जो हमें सृष्टि के वृत्तांत में मिलती है। हम सृष्टि के निर्माण के विवरण में पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को देखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के संबंध में पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को देखते हैं। हम प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में जो हमारे उद्धार के लिए दिया गया, हम पवित्र आत्मा के ईश्वरत्व को देखते हैं। फिर उसके बाद प्रभु यीशु मसीह के जिलाए उठने में हम पवित्र आत्मा के महत्वपूर्ण भूमिका को, उसके ईश्वरत्व को देखते हैं। हमारे उद्धार के कार्य में हम परमेश्वर के आत्मा के ईश्वरत्व को देखते हैं, और हम एक विश्वासी के नए जन्म में, परमेश्वर के घराने में जन्म लेने के कार्य को, परमेश्वर के आत्मा के कार्य के महत्वपूर्ण कार्य को देखते हैं, उसमें ईश्वरत्व को देखते हैं। इन सारे बातों में जो हमने देखा,
हम त्रिएक परमेश्वर को एक साथ कार्य करते हुए देखते हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करे, इस बात को स्मरण रखकर, याद रखकर हम परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन जी सकें। प्रभु ने चाहा तो आने वाले समय में इस विषय को आगे बढ़ाते हुए कुछ और व्यवहारिक बातों को जो विश्वासियों के संबंध में जुड़ी हुई हम देखेंगे। प्रभु सहायता करें।